अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अबू बकर भुट्टा हूँ। हेयर फॉल, बाल्डनेस या गंजापन का मसला बहुत ज़्यादा आम है। इसकी कुछ आर्जी वजह हैं लेकिन कुछ मुस्तकिल वजह होती हैं और ख़ास तौर पे समझा ये जाता है कि डॉक्टर्स के बाल बहुत जल्दी गिर जाते हैं। तो मैं उसकी भी वजह बताता हूँ कि ये क्यों समझा जाता है। जो आर्जी वजूहात हैं उसमें सबसे मेन पे स्ट्रेस है। जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे होते हैं बाज़ औक़ात उनके बाल गिरने लगते हैं, लेकिन जैसे ही स्ट्रेस रिलीज़ होती है, एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं तो उनके बाल वापस आ जाते हैं। कोई सर्जरी अगर हो रही हो उसमें बाल गिरने लग जाते हैं। कोई वेट लॉस सर्जरीज़ अगर हो रही हों उसमें बाल गिरते हैं। और कोई सर जिसमें फंगल इन्फेक्शन है, डैंड्रफ है, वो भी हम उनको आर्जी में गिनते हैं, क्योंकि जैसे ही हम इन्फेक्शन को ठीक करते हैं तो बाल वापस आना शुरू हो जाते हैं। मैं जो दवाइयों का बताना चाहता हूँ उनके बालों की ग्रोथ के ऊपर या गंजापन को दूर करने के ऊपर बहुत ज़्यादा बेहतरीन रिज़ल्ट्स हैं। उनको हम आर्जी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा उनका जो असर और ज़्यादा उनका जो इलाज में मददगार हैं वो मुस्तकिल वाले हैं। मुस्तकिल वजह दो हैं हमारी। उनमें सबसे कॉमन जो जीन्स में जो ख़ानदान से मुंतकिल होती है, एक नस्ल छोड़ के दूसरी नस्ल में ये मुंतकिल होती है। उसमें ज़्यादातर मर्द मुतासिर होते हैं और इसमें दो तरह की बाल्डनेस शुरू होती है, स्टेजेस होती हैं। कुछ लोगों को सामने से यहाँ से बाल्डनेस शुरू होती है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, और कुछ लोगों को वर्टेक्स पे, ये जो क्राउन या वर्टेक्स इसके ऊपर से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो इनके लिए हम दवाइयाँ देखते हैं जिन्होंने तकरीबन बेहतरीन रिज़ल्ट्स दिए हैं, और हम ये दवाइयाँ इस्तेमाल करके अपनी जो गंजापन है 20 साल 25 साल की उम्र में जो अपीयर हो रहा होता है उसको हम 40 साल की उम्र तक लेके जा सकते हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पे है मिनॉक्सिडिल। लेकिन ये सबसे अच्छे रिज़ल्ट्स देती है जिन लोगों का गंजापन ऊपर होता है, वर्टेक्स पे होता है, मतलब टॉप पे होता है। उस गंजेपन में ये इसके सबसे अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। फिर जैसे आगे जाते हैं, आगे आगे हम आते जाते हैं, इसके रिज़ल्ट्स कम होते जाते हैं। जो फ्रंट से गंजापन स्टार्ट होता है, जिसको रिसीडिंग हेयर लाइन कहते हैं या मेल पैटर्न बाल्डनेस कहते हैं, उसमें इसके रिज़ल्ट्स बहुत कम होते हैं मिनॉक्सिडिल के। ये शैम्पू की शक्ल में आती है, लोशन होता है, स्प्रेज होते हैं। बालों की लंबाई देख के, घनापन देख के उसके अंदर ये मुख्तलिफ़ फार्मूलेशंस अप्लाई की जाती हैं। इसकी फिर परसेंटेज होती है 2%, 5%, 10%, 12.5% और 15% तक ये अवेलेबल होती हैं। औरतों में 2% इस्तेमाल करते हैं, मर्दों में 5% इस्तेमाल करते हैं। मिनॉक्सिडिल खाई नहीं जाती, ये लोकल अप्लाई की जाती है। ये फ़ोम की शेप में, लोशन की शेप में, शैम्पू की शेप में आती है, और अपने बालों की हिसाब से आप इसको लगा सकते हो। ये आपके पूरे के पूरे हेड की ब्लड सप्लाई को बढ़ा देती है। दरअसल ये ब्लड प्रेशर के लिए बनी थी गोली, और मरीज़ों ने डॉक्टर्स को आके कंप्लेंट की, जी हमारे जिस्म के ऊपर बाल बहुत ज़्यादा उगना शुरू हो गए हैं। तो डॉक्टर्स ने फिर गंजापन के ऊपर इसके तजर्बात किए तो इसके बड़े शानदार नताइज थे। बहुत लंबा अरसा जब तक हम यूज़ करेंगे तब तक इसके रिज़ल्ट्स हैं, लेकिन जैसे ही हम छोड़ेंगे तो फिर यह है कि हमारे बाल दोबारा गिरना शुरू हो जाते हैं। दरअसल हमारा जो हेयर फॉलिकल होता है या हेयर रूट्स होती हैं या जड़ें होती हैं, जिनको हम आम लैंग्वेज में कहते हैं, वो 3 फेजेज़ के अंदर होती हैं। सबसे लंबा फेज़ इनका, उसका नाम एनाजिन होता है। 2 से 8 साल तक उसमें हमारा हेयर फॉलिकल रहता है, बाल बनाता रहता है, और बीच में जैसे ही कोई स्ट्रेस आती है या कोई मसला आता है या हमारा हेयर फॉलिकल डैमेज हो जाता है या उसकी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़्ड हो जाती है, उसको प्रॉपर फूड या न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, तो वो फर्स्ट स्टेज से एनाजिन से कैटाजिन के अंदर आ जाता है। ये एक ट्रांजिशनल होती है, रेस्टिंग स्टेज होती है, ये चंद हफ्तों पे मुहित होती है। इस स्टेज में अगर हम बालों के ऊपर मेडिसिन यूज़ करते हैं, उनकी सेहत को बेहतर करते हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो फिर वो दोबारा पहली स्टेज में आ जाते हैं जहाँ पर फॉलिकल्स मुसलसल काम कर रहे हैं और हमारे बालों को घना रख रहे हैं। लेकिन अगर हम वहाँ पर केयर नहीं करते, बाल गिर रहे हैं मुसलसल, तो फिर ये एक तीसरी स्टेज होती है, उसके अंदर ये जाके शेड ऑफ हो जाते हैं, बाल गिर जाते हैं और फॉलिकल्स ख़त्म हो जाते हैं। इस तरह से बतदरीज हमारे हेयर फॉलिकल कम होते जाते हैं और हमें आखिर पे गंजापन महसूस होना शुरू हो जाता है। ये मिनॉक्सिडिल जो दूसरी स्टेज है, कैटाजिन है, उसमें से फॉलिकल्स को निकाल के एनाजिन के अंदर ले आती है। मतलब मैक्सिमम हेयर फॉलिकल को काम पे लगा के रखती है, जिसकी वजह से हमारे बालों की बढ़ोतरी और ग्रोथ और जो होता है घनापन, वो हमें महसूस होता है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप यूज़ करेंगे, इसके रिज़ल्ट्स रहेंगे। जैसे ही आप बंद करेंगे तो आपको चंद महीनों में, 5-6 महीनों में दोबारा आपके बाल गिरना शुरू हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे फिनेस्ट्राइड है। फिनेस्ट्राइड जो गोली बनी थी वो दरअसल BPH के लिए, जो हदूद होता है बुज़ुर्गों के अंदर बढ़ जाता है, मसाने का हदूद, उसके लिए इस्तेमाल की थी। ये उसको कम करता है, लेकिन इसके बालों के ऊपर भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है, ख़ास तौर पे जो फ्रंट से। और है हमारा मर्दों के अंदर एक हार्मोन होता है जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन हमारी जिनसी सेहत के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इससे, इसके टूटने से एक और हार्मोन बनता है जिसको हम डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन कहते हैं।
लेकिन मज़े की बात और थोड़ी सी मुज़ाहका खेज़ बात यह है कि डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन अगर ज़्यादा हो तो ये हेयर फॉलिकल के साथ बाइंड करता है और वहाँ पर हेयर ग्रोथ को कम कर देता है। यहाँ पर ये मेडिसिन एक्ट करती है कि ये टेस्टोस्टेरॉन को डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन में कन्वर्ट नहीं करने देती, जिसकी वजह से हमारे पास डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन कम होता है और बाल दोबारा बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि जी ये दवाई इस्तेमाल करने से क्या हमारी जिनसी सेहत तो मुतासिर नहीं होगी। तो तकरीबन तमाम डर्माटोलॉजिस्ट इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ये वाली गोलियाँ, ये दवाई फिनेस्ट्राइड जो है ये हमारी जिनसी सेहत को बिल्कुल मुतासिर नहीं करती, क्योंकि जो हमारी प्राइमरी सेहत होती है उसके लिए टेस्टोस्टेरॉन रिस्पॉन्सिबल होता है, वो या तो मौजूद है या बढ़ जाता है। ये बालों की लेंथ में इजाफा करती है, जिसकी वजह से बाल हमें घने महसूस होते हैं, लेकिन जो बीच में गंजापन है वो इन बालों के घने होने की वजह से छुप जाता है। तो ये दो दवाइयाँ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, मार्केट में आसानी से अवेलेबल हैं। दरअसल हमारे सितम ज़रीफ़ी ये है कि अतायत यहाँ इतनी आम है कि लोग बदज़न हैं, डॉक्टर्स पे भी इवन गंजापन लेके एम्बेरसमेंट के साथ परेशानी के साथ फिरते रहते हैं, लेकिन इसका इलाज नहीं करवाते क्योंकि उन्हें कोई आगे इसका ट्रीटमेंट का पता नहीं होता। और बहुत सारे लोग उनके साथ फ्रॉड कर जाते हैं। बहुत सारे मार्केट में ऑयल्स हैं लेकिन उनका इतना ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट नहीं आता, तो ये डॉक्टर्स के पास जाते ही नहीं हैं। लेकिन ये जो दो दवाइयाँ हैं ये आपके गंजेपन को अगर 20-25 साल की उम्र में आप फेस कर रहे हैं, 30 साल की उम्र में फेस कर रहे हैं, ये आपके गंजेपन को 40-50 साल की उम्र तक लेके जा सकते हैं। मतलब उसको डिले कर सकते हैं, गंजापन आपका लेट होगा। लेकिन ये दवाइयाँ जब तक इस्तेमाल करेंगे उनके फ़ायदे हैं, लेकिन जैसे ही आप छोड़ेंगे तो फिर आपका गंजापन स्टार्ट हो जाएगा। अब बालनेस बढ़ जाती है, आपके बाल गिरना ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर ये होता है कि आपको और प्रोसीजर्स की तरफ जाना पड़ता है, जिसमें पीआरपी है, आपका अपना खून लेके उसमें से सफ़ेद खुलिया निकाल के उनके इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। बारीक के ऊपर अगर आपका हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो गया है तो फिर हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है। आपके अपने बाल लेके साइडों से वो दरमियान में जहाँ पर बाल कम होते हैं वहाँ लगाए जाते हैं। तो ये एक पूरा इसका प्रोसीजर होता है, लेकिन ये इसका इलाज जितनी आप जल्दी शुरू करते हैं उसके उतने अच्छे रिज़ल्ट्स होते हैं। आखिरी जो हमारी स्टेज है ट्रांसप्लांट वाली, पीआरपी वाली, उस पे नहीं जाना पड़ता, तो ये मेडिसिन ही बहुत हद तक कवर कर लेती हैं। बाकी जो बालों की नरिशमेंट और सेहत के हवाले से बहुत कुछ है, लेकिन ये बेसिक दो दवाइयाँ हैं जिनके इस्तेमाल से हम गंजेपन पे बहुत हद तक काबू पा सकते हैं।